we are currently now at the Dwarka temple, the revered Krishna temple, which is very, very famous. And it has become very, very important as far as the followers are really concerned. With the fact that the government has said that it is not only important to make sure that tourism takes a center stage, but also, you know, beautification of the premises around the temples is also equally important. So obviously we'll show our viewers as to what this Dwarka temple really means. It has a lot of viewers who actually come there, you know, for the entire year. They make special arrangements to come here as well. And if the local authorities are to be believed, then probably on a single day the footfall easily is 15,000, and on any Purnima day, which is of course a full moon day, you can see more than 50,000 people who actually come there. And of course on Krishna Janma Bhoomi, Krishna Janma and other days, you see more and more footfall really coming. A lot of people come here from far and wide. Let's try and speak to a couple of viewers as to what really you know, this means for them. Where have you come from? भोपाल मैम। आप हाँ भोपाल एमपी। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करते ही है सरकार, प्रधानमंत्री बात करते हैं कि धामों को डेवलप करना चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप खुद वहाँ से आ रहे हैं जहाँ पे 2 बड़े बड़े धाम हैं। जी, हमारे एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो है ही मैम, क्योंकि हमने बहुत सारे अभी रिसेंटली तीर्थ किए हैं, जैसे काशी विश्वनाथ किया है और 1-2 जगह और भी घूमे। उज्जैन का जैसे कॉरिडोर बहुत अच्छा और बहुत सुंदर डेवलप किया हुआ है, बहुत समय वहाँ बिताया जा सकता है और व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। क्यूज़ में लोग आराम से चलते हैं, धक्का मुक्की से बचते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग तीर्थ स्थानों का दर्शन करने तो आते ही हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि दूसरी चीज़ें भी डेवलप होना उसके आसपास? उसके साथ में तो जो फैसिलिटी नहीं मिल रही हैं वो डेवलप होना चाहिए। कौन सी फैसिलिटी? जैसे पार्किंग है, वॉशरूम्स हैं, बाथरूम भी हैं। इसके अलावा मैम मुझे लगता है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जो आसपास के जो छोटे छोटे प्लेसेस देखने के लिए जो ट्रैवल है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बहुत ही अनऑर्गेनाइज है और हर कोई अपने अपने तरीके से पैसा मांगता है, तो इसका भी एक तरीका होना चाहिए। रेट लिस्ट होनी चाहिए और हर चीज़ पहले से हम प्री बुक करके जा सके, जैसे रेलवे हुआ, एयरलाइन हुआ, ये सब भी होना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं अहमदाबाद से आई हूँ, अहमदाबाद विराटनगर। बात हो रही है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट हुआ उस तरह से ये द्वारका का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। द्वारका में भी होगा। आप यहाँ पे अपनी दुकानें वगैरह लगा के रखिए। अगर ये धाम डेवलप होता है आने वाले समय में, तो कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? अगर इसको धाम के रूप में डेवलप किया जाता है, उसका बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। कैसे बताइए? ट्रैफिक बढ़ जाएगा, लोग आ जाएंगे ज़्यादा। अभी फिलहाल किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अभी हम आगे ट्रैफिक का सबसे समस्या रहती है। Well, of course, we'll try and speak to a couple of more people, couple of more locals. आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भूमि होनी चाहिए जो यहाँ पे जैसे काशी विश्वनाथ में पूरा धाम बन गया है। हम बात करते हैं नहीं, अभी इधर भी डेवलपमेंट हो रहा है सब जगह पे। वहाँ पे जो समुद्र था वहाँ पे ब्रिज बन गया है, वो थोड़ा डेवलपमेंट इधर हो रहा है और भी ज़्यादा होने वाला है। तो इधर भी अच्छा लगा द्वारका में आके, भगवान का अच्छा तरह से दर्शन हुआ। बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, सुबह से जल्दी आ गए थे, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमको। We'll try and speak to a couple of more viewers to find out, you know, what they really would want to see, if they would want to see more and more things really develop, given the fact that this is a huge footfall that happens in Dwarka every day, every year. Scores and scores of people come here. Ma'am, आप कहाँ से आए हो? Hyderabad. You come here for darshan. Yes. Was your darshan good? Yes, it was fantastic. First time and it was amazing. You know, we always see the government speaking about the fact that they need to develop, you know, these authorities. The authorities need I to. think my father is more into government and the politics. No, sir. Do you think that there is need to develop, you know, big temples like this into more public accessible locations, you know, to give more facilities for the public? Is that something that needs to be looked into? जी, ऑलरेडी तो बहुत डेवलप हो चुके हैं मंदिर, और इस पे डेवलप करना पड़ेगा, और डेवलप होने से फिर और हिंदुइज्म और लोगों में श्रद्धा बढ़ेगी इसमें। एक बात ये भी कही जाती है कि अगर कहीं पे कोई धाम डेवलप होता है तो साथ में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। बिल्कुल बढ़ती है, और सभी को इसमें रोज़गार मिलता है और बिजनेस मिलता है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और जो पैसेंजर और या पब्लिक फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, खास करके अगर आप सीनियर सिटीजन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो? हाँ, वो तो है, फैसिलिटीज़ देना चाहिए, क्योंकि जो बूढ़े लोग के साथ आते हैं
अब मंदिर के स्टार्ट से आप अंदर तक जाओगे तो व्हील चेयर वगैरह वो सब है, बट और थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो लोग और अट्रैक्ट होंगे, आएंगे लोग, और दर्शन के लिए सुविधा अच्छा रहेगा लोगों के लिए। पूरे यूपी में सर एक बात कही जाती है कि काशी विश्वनाथ तो हो गया, राम मंदिर भी बन गया, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी, आप क्या मानते हैं? उस बारे में इतना नॉलेज नहीं है मैडम मुझे। तो मैं अयोध्या जाइए ना, अयोध्या जाके है, बहुत अच्छा अयोध्या मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगता है और भी अयोध्या की तरह और भी मंदिर बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। पर ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कितनी ज़रूरत है, खास करके इस तरह के मंदिर में जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं? देखो जी, थोड़ा सा सहन सफाई और थोड़ा सा ये इस तरह के जो बच्चे जो परेशान करते हैं ना, थोड़ा सा इन पे होना चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ पर आकर के। आप कुछ कहना चाहेंगे? किसके बारे में मैडम आप बता रहे हो? यानी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए थोड़ा अभी भी क्लीनलीनेस का ज़रूरत है, अभी थोड़ा डेवलपमेंट का भी ज़रूरत है। अभी जो रूरल एरिया में जो हम अभी भटकेश्वर महादेव जाके आए तो वहाँ जो है कि मंदिर परिसर तक सब जाते हैं चप्पल पहन के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे रूरल एरिया में जो मंदिर है छोटे छोटे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का अभी रिक्वायरमेंट है, स्कोप है कि जो नॉन मंदिर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो रहा है, पर जो छोटे छोटे मंदिर है उसका भी ज़रूरत है। जो आप यहाँ पे दुकान लगाए हुए हो भैया, और ये कहा जा रहा है कि आगे जाके इसकी डेवलपमेंट की जाएगी, इन तरह के धामों की डेवलपमेंट की जाएगी, ये आप जैसे दुकानदारों के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा बिक्री होगी। बिक्री तो ज़्यादा ही होगी, पर वो परेशानी तो होगी ना सभी को। जब वो डिमोलेशन होगा तो इससे धंधा तो परेशानी तो होगी सभी को। पर बन जाएगा तो अच्छी बात नहीं होगी? बन जाने अच्छी बात तो हमको कहाँ देगा वो दुकान पे, हमको कहाँ देगा? देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव हियर, राइट? So there are a lot of people who've come here far and wide. Some people are really worried about the fact that, you know, probably if the shops get demolished, what will they really do? Infrastructure development is something which public at large, especially those people who've traveled from far and wide, are speaking about. The need to ensure that cleanliness really takes place and to make sure that at least temples, not just the big ones but even the small ones, get developed and get developed really fast, to ensure that passenger friendly, public friendly infrastructure is made over here.